हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रेशनल नंबर्स, जिसकी वन शॉट, राइट। इसके अंदर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर इस वन शॉट के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या सर वन शॉट के अंदर सारी चीजें आप डिस्कस करवा दोगे। यस, नोट्स यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स के साथ में जो भी क्वेश्चंस है ना वो अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वन शॉट एक तरह से रामबाण होने वाला है आपके लिए। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कुछ अलग सर क्वेश्चंस लगाए या नहीं लगाए, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर डिस्कस कर दिए। क्लियर है। टोटल 29 स्लाइड्स होने वाली है यहां पर अप्रोक्स। तो नोट्स के साथ में अपन क्वेश्चंस यहां पर लगाने वाले हैं। क्लियर है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं फटाफट से। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लिया एज इट इज क्वेश्चंस यहां से उठ के आ जाएंगे आपके। क्लियर है। तो आपको इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले देखते भैया रेशनल नंबर्स क्या होता है। रेशनल नंबर्स मतलब सिंपल सी बात है, जिस भी नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। जिस भी नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो उसको हम रेशनल नंबर्स बोलेंगे। तो अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। सिंपल सी बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है कोई नंबर 2/3, तो क्या सर ये रेशनल नंबर्स है? यस, ये रेशनल नंबर्स होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है और सर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। अब अगर मैं तुम्हारे सामने एक नंबर लिखूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ओनली 2, क्या ये रेशनल नंबर है? यस, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। आप कहोगे सर ये 2, ये तो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ ही नहीं, नीचे तो कुछ है ही नहीं इसके। अरे बेटा, जितने भी नेचुरल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स होते हैं ना, उनके डिनोमिनेटर में क्या होता है? उनके डिनोमिनेटर में होता है हमारा 1। तो डिनोमिनेटर में है हमारा 1, तो कुल मिला के ये क्या हो गया एक तरह से, ये हो गया p/q के फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर हमारा क्या है, रेशनल नंबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के ये नंबर्स हमारे क्या है, रेशनल नंबर्स है। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। सर होल नंबर में तो जीरो भी आता है, क्या ये जीरो भी हमारा रेशनल नंबर है? सिर्फ ये जीरो? हाँ बेटा, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं, 0/50 लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो ये p/q के कंडीशन में हो गया और q इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि जीरो भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सारे के सारे होल नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स भी अगर मैं लिख दूं तो इंटीजर्स भी रेशनल नंबर। इंटीजर के अंदर हमारे पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं -6, क्या ये भी रेशनल नंबर है? हाँ बेटा, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि -6 के नीचे क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारा 1 होता है। किसी भी नंबर के नीचे बाय डिफॉल्ट हमारा 1 होता है, तो ये भी एक p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो रेशनल होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। नेचुरल नंबर्स मींस जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से लेके इंफिनिटी तक, उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स जो जीरो से, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अगर नेचुरल नंबर में मैं आगे जीरो को इंक्लूड कर दूं तो वो क्या बन जाता है, एक होल नंबर का सेट बन जाता है। और इंटीजर्स जहां पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर है? तो चलो भैया, अपने नंबर्स के बारे में अभी देख लिया है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, p/q के फॉर्म में जिस भी नंबर को आप लिख सकते हो वो नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, अब क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। क्या ये हमारा एक नंबर में लिख रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं, है ना, और मुझे बताना है कि क्या ये नंबर रेशनल नंबर है। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा √9, क्या ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है? तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि √9 जो होता है वो सॉल्व होके क्या हो जाता है, हमारा √9 होता है। किसका होता है 9? 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। रूट मतलब होता है, √9 मतलब होता है ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है। तो आप कहोगे सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, हमारा 3 आएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं √25, तो √25 क्या होगा, किसका होगा? तो ऐसी वैल्यू देखो जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है, तो आप कहोगे 5 × 5 होता है। तो यस बिल्कुल, इसका क्या हो जाएगा, हमारा 5 होगा।
तो देखो यहां पर ये 3 है, ये 5 है, तो ये तो रेशनल नंबर है। अभी मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर होते हैं रेशनल। तो कभी अगर ऐसे नंबर आ जाए ना √9, √25, तो क्या ये रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुमको क्या दे दूं, मैं तुम्हें दे दूं रूट के अंदर 70, क्या ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आ रही है, वो नंबर हमारा क्या होता है? रेशनल होता है। ये रूट के अंदर 9 जो थी ना, वो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू थी, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है, 25 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है। लेकिन आप एक ऐसा नंबर बताओ जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 17 आता हो, देख के बता दो। नहीं आएगा, कोई नंबर नहीं है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 17 आ रहा है। इसका मतलब है कि √17 क्या है? एक तरह से 17 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। और अगर हमारी, नोट कर लेना बेटा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू अगर आ रही है रूट के अंदर, तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। तो ये नंबर हमारा रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन वही ये दोनों नंबर हमारे क्या थे? रेशनल नंबर थे। ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ फटाफट से। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। अब आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये चैप्टर में इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ओलंपियाड लेवल के भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे पूरा। देखो आप एनसीईआरटी अगर देखो तो एनसीईआरटी के अंदर 3 एक्सरसाइज, 3 क्वेश्चंस के अंदर इसको खत्म कर रखा है। एक एक्सरसाइज दे रखी, 3 क्वेश्चन दिए, खत्म, वो भी प्रॉपर्टीज बेस्ड है। लेकिन सारी की सारी चीजें यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये वन शॉट एक तरह से है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप देख लिए ना तो आपको पता चल जाएगा कि सर सारी चीजें आपने यहां पर क्लियर करवा दी। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको यह कहती है कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेप्ट बाय जीरो। जो क्लोज्ड है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड करता हूं रेशनल नंबर्स को, जैसे यहां पर देखो 2/3 प्लस 4/5 किया, तो दो रेशनल नंबर्स को जब ऐड करता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब सिंपल है, दो नंबर को मैंने ऐड किया, ये रेशनल नंबर था और ये रेशनल नंबर था, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो रिजल्ट हमारे को क्या मिला? रेशनल नंबर मिला। तो ये क्लोज्ड है एक तरह से। तो एडिशन में क्लोज्ड होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में होगी, जब दो रेशनल नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। तो r प्लस r जब मैं करता हूं तो मेरा रेशनल नंबर ही मिलता है। r में जब मैं माइनस करता हूं r, तो मेरे को रिजल्ट रेशनल नंबर ही मिलता है। तो इसमें भी क्लोज्ड है ना। मल्टीप्लाई करता हूं, अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट रेशनल नंबर ही आएगा। ध्यान रखना, r इंटू आर, आर स्क्वायर मत कर देना, हाँ, रेशनल इंटू रेशनल, रेशनल ही आएगा। ऐसे ही मैं अगर रेशनल को रेशनल से डिवाइड करता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेशनल, तो रिजल्ट हमारा रेशनल ही आता है। लेकिन ध्यान रखना, किसी एक रेशनल नंबर को जीरो से डिवाइड मत कर देना। अगर जीरो से डिवाइड कर दोगे तो फिर वो हमारा, क्योंकि जीरो भी हमारा रेशनल नंबर होगा, तो इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बाय जीरो। एक्सेप्ट बाय जीरो इसलिए का है क्योंकि जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है ना। तो एक रेशनल नंबर ले लिया आपने, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रेशनल नंबर ले लिया आपने 4, 4 को आप कहोगे कि जीरो से डिवाइड, क्योंकि दोनों रेशनल नंबर है। तो इस केस में क्या होगा? ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। कभी भी आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, पता है। तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आ गई। तो कुल मिला के यहाँ पर रेशनल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। जब 4 को मैं जीरो से डिवाइड करता हूं तो रेशनल, तो यहां पर हमारी जीरो के अलावा कोई और होगा तो वो रेशनल नंबर देगा हमेशा। तो ध्यान रखना, क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें क्लोज्ड होती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिवीजन में एक्सेप्ट बाय जीरो, जीरो को छोड़ के सब में वो क्लोज्ड होगी। मतलब रेशनल नंबर को जब रेशनल से ऐड करता हूं तो रेशनल आता है, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल आता है, रेशनल को मल्टीप्लाई करता हूं रेशनल से तो रेशनल आता है। तो इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि यहां पर देखो एडिशन और एक तरह से मल्टीप्लिकेशन में लगती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगेगी। जब मैं a प्लस बी करता हूं तो उसका रिजल्ट b प्लस ए के इक्वल होगा, ऑब्वियसली बात है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब सिचुएशन को चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूं, a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है। देखो देखो बताता हूं, जैसे मान के चलो मैंने लिया 3 और b ले लिया मैंने 4, तो 3 प्लस 4 का रिजल्ट हमारा 7 आएगा। ऐसे ही अगर मैं पहले b रख दूं 4 और फिर बाद में a रख दूं 3, तो इसका भी रिजल्ट 7 आएगा। तो ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है? एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन चेंज करने से एडिशन में कोई फर्क पड़ेगा? a प्लस बी बोलूं या b प्लस ए बोलूं, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही आएगा। तो इसको बोलते हैं हम क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन में ये लगती है, हमेशा लगेगी। एडिशन में कोई भी दो रेशनल नंबर से लो, उनका एडिशन अगर a प्लस बी कराओगे तो वो इक्वल b प्लस ए किया है। और मल्टीप्लीकेशन में लगती है, मल्टीप्लीकेशन में भी ये होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
ए मल्टीप्लाइड बाय बी जो होगा वो बी मल्टीप्लाइड बाय ए के इक्वल होगा। देखो इसका रिजल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3 है और 2 है, ए 3 है बी 2 है, तो इसका रिजल्ट 6 आ रहा है। ऐसे ही मैं पहले 2 रख दूं फिर बाद में 3 रख दूं तो इसका रिजल्ट भी हमारा 6 आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसके अंदर भी हमारी क्या लगती है, क्लोजर लगती है प्रॉपर्टी। लेकिन 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 एडिशन में लग गई, मल्टीप्लिकेशन में लग गई, क्या डिवीजन में लगेगी? डिवीजन में नहीं लगती, डिवीजन में नहीं लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर a डिवाइडेड बाय b क्या बराबर होगा b डिवाइडेड बाय a के? नहीं होगा। a में मैंने रखा 3 और b में मैंने रखा 4, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। b में रखा 4, यहां रखा मैंने 3, ठीक है। b हमारा 4 था, a तो 3/4 और 4/3 बराबर है क्या? नहीं है बराबर। तो ध्यान रखना किस में नहीं लगती है हमारी, डिवीजन में नहीं लगती है। डिवीजन में नहीं लगती और सब्ट्रैक्शन में भी लगेगी। सब्ट्रैक्शन में तो यहां पर ये क्लोज है क्या? नहीं, यहां क्लोज नहीं है। ऐसे सब्ट्रैक्शन में अगर देखेंगे तो a माइनस बी और बराबर b माइनस ए होगा क्या? नहीं, तो यहां पर नहीं हो रहा है। ऐसे यहां पर भी नहीं होगा। जैसे a मैंने ले लिया 4 और b मैंने ले लिया 3, तो 4 माइनस 3 करो, b हमारा था 3 और a था 4, 3 माइनस 4 करूं तो यहां पर आ रहा है 1, यहां आ रहा है -1, तो क्या ये इक्वल है? नॉट। तो हमारा सब्ट्रैक्शन में भी नहीं लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए किस किस में लगती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? पोजीशन चेंज, a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के, और मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इक्वल होता है b इंटू ए के। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव, यहां मैंने आपको बता दिया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान है। देखो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव। सबसे पहली बात याद रखना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जैसे कम्यूटेटिव में होता है वैसे एसोसिएटिव में होता है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो एसोसिएटिव होती है, समझना। एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव, ये पॉइंट भी याद रखना। देखो अब इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट का गेम है सिर्फ और कुछ नहीं, इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी। यहां ब्रैकेट a प्लस बी के पास में लगा हुआ है, यहां ब्रैकेट में b प्लस सी के पास में लगा देता हूं, तो इसमें कोई आंसर में चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा ब्रैकेट की वजह से। यहां a प्लस बी में है, देखो 3 ही है, a b c है, यहां पे भी a b c है, बस यहां ब्रैकेट a प्लस बी के पास लगा हुआ था, यहां b प्लस सी के पास में लगा हुआ। क्या इससे आंसर में वेरिएशन आएगा? नहीं आएगा। देखो बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने a ले लिया, मान के चलो a ले लिया 2, बी ले लिया मैंने 5 और सी ले लिया मैंने 3, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, तो ए की जगह मैं लिख लूंगा 2 और बी की जगह मैं ले लूंगा 5, तो ये ब्रैकेट लगा दिया, और प्लस सी की जगह मैंने ले लिया 3। इसमें कोई परेशानी? अब इसको सॉल्व करके बताता हूं। तो 2 प्लस 5 अगर हम करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 7 आएगा, और 7 प्लस 3 बोले तो मेरा कितना आ गया? 10 आ गया। तो बात समझ में आ रही है? बात ये समझ में आ रही है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया तो 7 आया प्लस 3 10। अब यहां पर देखो, यहां a जो है वो a क्या था मेरा? 2 था, तो मैं यहां रखूंगा 2 प्लस b प्लस c, बोले तो b हमारा 5 है और c 3 है, तो मैंने रखा यहां पर 5 प्लस में 3, ठीक है। तो यहां पर हो गया 2 प्लस 5 प्लस 3 हमारा कितना होता है? 8, 8 प्लस 2 करूंगा तो 10 आएगा। तो यहां पर भी हमारा 10 आ रहा है, यहां पर भी 10 आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है। तो आप समझ गए हो, ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या ये ब्रैकेट से हमारा कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, ठीक है। ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, आपको पता है a प्लस बी करेंगे तो 2 प्लस 5 7 3, यहां 8 किया प्लस 2, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ध्यान रखना एसोसिएटिव क्या होती है? एडिशन होती है, और हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव होती है, ठीक है। इसको भी बता देता हूं, इधर देखो समझना, मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव होती है। a प्लस सॉरी मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट में यहां लगा देता हूं, ठीक है। अब समझना, a में मैंने रखा वही की वही वैल्यू रख दे क्या? a में 2 रखा, b में अपन 5 रख देते हैं, और c में अपन ने 3 रख दिया, वो की वही वैल्यू रख दी a b c, ठीक है। तो इसका रिजल्ट देख लेता हूं मैं। तो इसका रिजल्ट पहले तो ये सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 हो गया, और इंटू में 2 तो कितना आ गया? 30 आ गया। ऐसे यहां पर करें तो a में मैंने रखा 2 और b में मैंने रखा 5, ये ब्रैकेट हो गया, और c में मैंने रखा 3, तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 आ रहा है। तो क्या LHS RHS इक्वल आ रहा है? यस बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है हम प्रूफ करके बता रहे हैं, हम समझा के बता रहे हैं कि भैया मल्टीप्लीकेशन भी लगती है। लेकिन वहीं अगर मैं एडिशन ले लूं
सब्ट्रैक्शन ले लूं सॉरी और डिवीजन ले लूं तो वहां पर आपकी ये प्रॉपर्टीज नहीं लगेगी। तो ये याद रखना है अपने को, किसमें लगती है एसोसिएटिव। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? ब्रैकेट का गेम होता है। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। इसका तो अपन यूज करते भी है मैथमेटिक्स के अंदर काफी, है ना। जब कॉमन लेते तो वो यही है, ठीक है। कॉमन वाला एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो समझो, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है ए इंटू में बी इंटू में सी, तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा, देखो ए को मल्टीप्लाई करोगे बी से, ठीक है। फिर यहां है हमारा, सॉरी, ए इंटू बी इंटू सी कैसे लिख दिया, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। ए को मल्टीप्लाई करोगे बी से और फिर यहां है प्लस, फिर ए को मल्टीप्लाई करोगे सी से। ये कहती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया ए मेरा मान के चलो 3 है और बी मेरा 4 है और सी मेरा 5 है, ऐसे मैंने वैल्यू ले ली। तो ए में मैं रख लेता हूं, यहां पर ए में मैं रखूंगा 3 इंटू बी में मैंने रखा 4 प्लस सी में रखा मैंने 5। तो इसका सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो कितना आएगा? 3 इंटू में 4 प्लस 5 9, 9 तिया 27, कितना आ रहा है? 9 तिया 27, 27 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसका सोल्यूशन करूं, ये तो एलएचएस को सॉल्व किया, यहां करूं तो ए में मैं रखता हूं 3 इंटू बी में मैं रखूंगा 4 और प्लस ए में मैंने रखा 3 और सी में मैंने रखा 5। अभी देखना इक्वल आएगा, तो ये हो गया 12 और ये हो गया हमारा 15। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 27 आएगा। समझ गए मतलब? तो आप ध्यान रखना a इंटू बी प्लस सी, अगर a इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल होता है। कुल मिला के ये यूज भी अपन करते हैं, तो ये याद रखना प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। चलो, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? देखो, एडिटिव आइडेंटिटी 0, ध्यान रखना। आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से ऐड करूंगा तो वो रिजल्ट क्या आएगा? वो नंबर ही आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल दे देता हूं एडिटिव आइडेंटिटी का, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि किसी भी नंबर को अगर मैं, कोई भी नंबर, एनी नंबर, एक एनी नंबर है, उसको अगर मैं 0 से ऐड करता हूं तो रिजल्ट हमारा वो नंबर ए ही आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, भैया एग्जाम्पल दो, जब आएगा समझ में। तो मान के चलो नंबर है 4, तो 4 को जब मैं 0 से ऐड करूंगा तो क्या रहेगा? ये 4 ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, यहां लिख लेता हूं, एडिटिव समझ गए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होती है सर कि किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से, कोई नंबर ए है, उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमारे को ए ही मिलेगा। जैसे यहां पर ए को 0 से ऐड करता हूं तो रिजल्ट हमारा ए ही मिलता है, वैसे यहां पर ए को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट हमारे को वो नंबर ही मिलेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर ए मैंने ले लिया यहां पर 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमारे को ये नंबर 4 ही मिल रहा है। ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सिंपल सी बात है, समझ गए। चलो आ जाओ नेक्स्ट, इनवर्स आइडेंटिटीज याद रखना, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे जब आएगा। चलो, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है किसी का भी, तो कैसे निकालते हैं? प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होगा? माइनस ए होगा, और एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए क्या होगा? ए होगा। सिंपल सी बात है, समझाता हूं। देखो देखो, फॉर एग्जांपल एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ये अपन करने वाले हैं। एडिटिव इनवर्स अगर मैं बात करूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए होगा, और एडिटिव इनवर्स ऑफ अगर माइनस ए बोलूं तो उसका इनवर्स क्या होगा? ए। सीधी सी बात, आगे बात समझो। ए का इनवर्स माइनस ए, माइनस ए का इनवर्स ए। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव, और कोई वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसका इनवर्स क्या होगा? पॉजिटिव। बस इतना याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पर, सर एग्जाम्पल बताओ सर, जब आएगा समझ में, ऐसे थोड़ी आता है हमारे को समझ में, ठीक है भैया, नहीं आता है तो 3/4 है, और मैंने कहा इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर प्लस का है ना, माइनस लगा दो, बस खत्म बात, ठीक है, समझ में आ गई। और अगर मैंने कहा चलो बताओ माइनस का 100 है,
इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अरे सर माइनस है तो प्लस लगा दो, प्लस का 100 होगा। बात समझ में आ गई? एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, खत्म बात। चलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है इसको देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और नाम है रेसिप्रोकल, याद रख लेना। रेसिप्रोकल, कभी मैं रेसिप्रोकल बोलूंगा तो ये याद रखना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है ना। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कि कोई नंबर है, मान के चलो 7/8, और 7/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, रेसिप्रोकल निकालो। तो 7/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा कर दो, उल्टा, है ना। 7/8 का उल्टा क्या होगा? 8/7। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहता है कि यार मैं इसके साथ में कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि रिजल्ट 1 आ जाए, ये होता है रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब इस 7/8 के साथ में मैं यहां पे ऐसा कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करूं जिससे कि इसका रिजल्ट क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो आप क्या कहोगे बताओ? 7/8 के साथ में 8/7 रख दो, जिससे सर 8 से 8 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारा रिजल्ट माना जाएगा। ये कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के कभी भी अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो कोई नंबर अगर ए है तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल a/1, ये नंबर a/1 है ना, किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। तो ये याद रखना, क्योंकि जब मैं a मल्टीप्लाइड बाय 1/a करता हूं तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 आता है। तो एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं भैया कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर दिया आपको 3, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका उल्टा कर दो, 1/, समझ गए? कुल मिला के पलट देना, उल्टा कर देना, खत्म बात। चलो नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है? तो रेशनल नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, कभी कभी क्या होता है डिनोमिनेटर आपके नेगेटिव आ जाएंगे, तो उसको क्या करना होता है? पॉजिटिव बनाना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, देखो है ना, अपने पास में कोई नंबर है 3/-4, ये मैंने एक नंबर दिया आपको। क्या नंबर है? 3/-4। अब क्या करना है 3/-4 को? सबसे पहली बात, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए आपका ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव है ना, इसको आपको हटाना है। ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव कैसे हट सकता है? अप्रोच है। कैसे? देखो हम क्या करेंगे, यहां पर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम अगर यहां -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें करना होगा मैथमेटिक्स के अंदर। अब आगे की क्लासेस में आप सीखने वाले हो, ये बैलेंसिंग होती है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? जिससे क्या होगा, -4 इंटू होगा -1 से, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा, तो हमारा डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन है वो हट जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये प्रोसेस अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, फिर अपने को इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये माइनस को ऊपर भेज देना, बस सीधी सी बात है, इतना है। ठीक है, पहले आपको ये प्रोसेस समझाता हूं। तो -4 इंटू -1, तो मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन मैं अपनी तरफ से जब भी मैथमेटिक्स में कुछ करूंगा, जैसे डिनोमिनेटर में मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को ऊपर भी करना होगा ताकि ये बैलेंस रहे। तो यहां पर मैंने -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये बैलेंस रहेगा। -1 यहां, -1 यहां, तो ये देखो ये नंबर वही रहेगा 3/-। आगे बात समझ में? चलो अब समझना, 3 इंटू -1 क्या होगा? माइनस का 3, और -4 इंटू -1 प्लस का 4। अब देखो यहां पर नंबर था 3/-4, चेंज हो गया -3/4 में। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? मतलब नेगेटिव नंबर आपका नीचे था, ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, अब आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये मैंने प्रोसेस समझाया आपको, ये मैंने बेटा प्रोसेस आपको समझाया। अब क्या दिमाग लगाना है आपको? तो सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5/-7, तो क्या कर दो आप, इस माइनस को ऊपर भेज दो, बस -5/7, ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड। तो 5/-7 का मतलब क्या होता है? -5/7 होता है। तो कभी भी डिनोमिनेटर में साइन हो, ऊपर भेज दो न्यूमरेटर के पास, सीधी सी बात। कैसे होता है ये ऐसे होता है। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान रखना और क्या होना चाहिए, जो हमारा रेशनल नंबर्स होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, और p/q के फॉर्म में होता है, तो p/q, p एंड q जो होते हैं वो कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। p एंड q आर कोप्राइम्स होने चाहिए। क्या होता है कोप्राइम नंबर्स? जिनका HCF आपका क्या हो? 1 हो। अभी बताऊंगा मैं, अभी बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के तौर पर कहा कि यार एक नंबर मैंने दे दिया 8/10। क्या दे दिया? 8/10।
मैंने नंबर्स दिया है 8/10। अब ये जो 8/10 है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर का? नहीं है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक टेबल से रिड्यूस हो रहे हैं हमारे। किस टेबल से रिड्यूस हो रहे हैं? तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। 4/5 से, मतलब 2 से ही रिड्यूस हो रहा है। तो देखो अब ये 4/5 है ना, ये एक तरह से क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आगे और फर्दर हमारा रिड्यूस नहीं होगा। तो ये जो 4 और 5 है, ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या आ गए हमारे? को प्राइम नंबर्स। तो ये मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश करी है कि यहां पर ये जो नंबर्स होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, वो नंबर्स को प्राइम। 8 और 10 को प्राइम नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये किस टेबल से आपका रिड्यूस हो रहा था? 2 से रिड्यूस हो रहा था। तो 8 और 10 ये को प्राइम नंबर नहीं था, क्योंकि HCF 2 था। ठीक है, तो ये 2 से हमने रिड्यूस किया, 4 5 आ गया। अब 4 5 और फर्दर हमारा रिड्यूस होगा, तो 4 5 का अगर हम HCF निकाले तो वहां पर क्या आ रहा है? 1। तो इसका मतलब है 4 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर होना चाहिए कुल मिला के। तो इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, एंड तक आप रिड्यूस कर दो, जितना रिड्यूस हो सकता है उतना आपको रिड्यूस करना है। तो वो नंबर हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 10/15, तो बताओ 10/15 अभी स्टैंडर्ड है क्या? नहीं। इसको रिड्यूस करो, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/3 हमारा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। तो ये हमारा एक तरह से क्या है? रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसे कहते हैं अपन रेशनल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आप सीख लेते थोड़ा सा। क्या बोल रहा है ये? रेशनल नंबर्स कैन बी प्लॉटेड ऑन ए नंबर लाइन लाइक अ फ्रैक्शन। अब देखो समझना बहुत ध्यान से, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीख लेते हैं ना रेशनल नंबर। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने को एक नंबर लाइन बनानी है इस तरीके से। ठीक है, ये तो बना लोगे, ये तो आप बना सकते हो, सर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ये नंबर लाइन बना ली। आपको क्या करना है? 2/3 लाई बिटवीन, आपको 2/3 को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन है अपना 2/3 को रिप्रेजेंट करो इसके ऊपर। कैसे करेंगे समझना बहुत ध्यान से। पहले यहां पर है सेंटर में हमारा 0 होता है, आपको भी पता है। फिर यहां पर होता है अपना 1, और फिर यहां होता है 2, और फिर यहां होता है 3 4। इस तरीके से हमारे नंबर्स चलते हैं। ऐसे हमारा यहां पर होगा -1, यहां होगा -2, यहां होगा -3, यहां होगा -4 -5। इस तरीके से नंबर्स चलेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब ये कह रहा है 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। अब 2/3 को करना है ना, तो पहले तो आप ये देखो 2/3 कहां पर आएगा। तो ये 2/3 हमारा कौन सा फ्रैक्शन है? ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो दो टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दो टाइप के हमारे फ्रैक्शन होते हैं। तो ये इम्प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसके अंदर न्यूमरेटर आपका क्या हो? न्यूमरेटर आपका क्या हो? लेसर हो डिनोमिनेटर से, उनको बोलते हैं प्रॉपर। और जिसमें इम्प्रॉपर मतलब जिसमें न्यूमरेटर आपका क्या हो? ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बात समझ में आ गई? तो ये सबसे पहली बात तो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि ये हमारा क्या होगा? 1 से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा होगा। मतलब 2/3 प्लस में है, तो 0 और 1 के बीच में ये नंबर आएगा हमारा। क्या बात समझ में आ गई? ऑब्वियसली बात है, ये 0 2/3 आप खुद ही दिमाग लगा लो। 2/3 क्या है? एक तरह से 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 कहां पर है? ये रहा 0 और 1। तो पहले तो अपने को ये डिसाइड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और प्रॉपर फ्रैक्शन का तो हमेशा याद रखना, वो 0/0 और 1 के बीच में ही आएगा। हाँ, अगर इंप्रॉपर हुए, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में दे दूं अगर तुम्हारे को, अभी उसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। एक काम करेंगे, एक एग्जांपल और रख लेते हैं अपन। 18/7, 7 कर दूं क्या? चलो 18/7 निकाल लेते। ठीक है, इसको मेरे को क्या करना है? नंबर लाइन पे करना है। अभी अपन सीखेंगे, पहले इसका बताता हूं। तो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब देखो 0 और 1 के बीच में आएगा, 2/3 को करना है। तो पहले तो आप ये देखो डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पर 3 है। तो 3 टुकड़ों के अंदर डिवाइड करना है। जितना डिनोमिनेटर होगा, 2/3 का डिनोमिनेटर क्या है? 3। तो आपको क्या करना है? 0 से 1 के बीच में इसके टुकड़े करने हैं 3, इक्वल इक्वल। तो 3 टुकड़े कर दो, 1 2 1 2 3। 3 टुकड़े हो चुके हैं इस लाइन के, यहां से लेके यहां तक 1 2 3, 3 पार्ट्स हो चुके हैं बस। अब यहां पर न्यूमरेटर क्या है? 2 है। तो 2 का चलो देखो 0 1 2 यहां पर आ रहा है, ये 0 है, फिर 1 और फिर 2। तो यहां पर ये रिप्रेजेंट होगा। तो कुल मिला के 2/3 की रिप्रेजेंटेशन हमारी यहां पर हो जाएगी। इस तरीके से हम यहां पर कर सकते हैं। आगे बात समझ में? कोई परेशानी इसमें? चलो, ऐसे ही अपने को अगर 18/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो 18/7 को भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी कर लेते हैं। ये लो, यहीं पे करवा देता हूं मैं तुम्हें। ठीक है ना?
इसको कह देते हैं यहां पर 0, ठीक है। यहां है 1, यहां है 2, यहां है 3, इस तरीके से नंबर्स। यहां है -1, -2, -3। क्लियर है बात? अब यहां पर 18/7 को करना है, तो पहली बात ये हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहली बात अपने को क्या करना होगा, 18 डिवाइडेड बाय 7, मतलब 18 को डिवाइड करना होगा 7 से, ठीक है। 7 से किया तो 7 2 जा 14 आया, कितना रिमाइंडर आया 4, 4 को यहां लिख दो और 7 ये, मतलब कुल मिला के आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये मिक्स फ्रैक्शन होता है, ये तो आता ही होगा, मिक्स फ्रैक्शन सीखा होगा ये तो 7th क्लास में। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, पहला काम ये करना। अब यहां से क्या पता चलेगा, यहां से पता चलेगा कि मिक्स फ्रैक्शन आ चुका है इसका, तो ये आया है 2 होल 4/7। तो 2 तो पूरा होल है और फिर 4/7 है, तो 2 होल कहां पर आ रहा है, तो 2 होल आ रहा है अपना यहां पर, ये आ रहा है 2, ये पूरा 2 होल आ गया। और 4/7 तो यहां 2 और 3 के बीच में, यहां से पता चल गया अच्छा 2 होल 4/7 है, मतलब ये 2 और 3 के बीच में आएगा नंबर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो ये है हमारा 2, ये तो पता चल गया 2 और 3 के बीच में आएगा। अब यहां पर है 4/7, क्या है 4/7, डिनोमीटर क्या है 7, डिनोमीटर क्या है 7, 7 टुकड़े करने पड़ेंगे इसके 2 से 3 के बीच में। तो 7 इक्वल टुकड़े कर लो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़े हो चुके हैं। आ रही बात समझ में? अब क्या है, न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर है 4, तो न्यूमरेटर 4 है तो यहां चलो, ये तो है हमारा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ये होता है 0, है ना। यहां पर जहां पर है ना, जहां पर 2 लिखा हुआ है ये तो 0, फिर 1 2 3 4, यहां आ रहा है 4, तो ये हो गया हमारा 2 होल 4/7। ये वाला जो पॉइंट होगा इसको कहेंगे 2 होल 4/7। क्या आ गई नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना? किस तरीके से रेशनल नंबर्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत आसान तरीका होता है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में ही आएगा, याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 2/3 है, 2/3 को कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर देखा, वापस रिपीट करवा रहा हूं ध्यान से, डिनोमिनेटर देखा हमारा 3 है, तो 3 में हमारा डिवाइड हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। न्यूमरेटर देखा, न्यूमरेटर हमारा 2 है, तो सबसे पहली बात तो ये हमारा होता है 0, फिर 1, फिर 2, तो यहां पे आ गया 2/3। ऐसे ही हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को कहां पे करना, कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो 18/7 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 2 होल 4/7 आया। 2 होल 4/7 ने अपने को ये बताया कि 2 तो होल है और 4/7, तो 2 होल 4/7 से ये पता चला कि ये नंबर जो आएगा वो किसके बीच में आएगा, 2 होल 4/7, मतलब 2 से ग्रेटर है, तो 2 से 3 के बीच में ये नंबर आने वाला है। 2 से 3 के बीच में नंबर आएगा, और यहाँ पे 4/7 जब हमने देखा तो 7 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, तो 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट के अंदर इसको हमने डिवाइड कर दिया। 7 पार्ट के अंदर डिवाइड करने के बाद में न्यूमरेटर हमने देखा, न्यूमरेटर हमारा क्या है 4 है, तो यहां से हम चले 0 1 2 3 4, ये आ गया हमारा 4/7, 2 होल 4/7। क्या बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हमें अब क्या करना है, कंपैरिजन करना है रेशनल नंबर्स का। दो तरीके बताऊंगा, दो नंबर्स कभी भी अगर हो आपके पास में, बहुत आसान मेथड होता है, एक शॉर्ट अप्रोच, वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे हम कंपैरिजन करते हैं ट्रेडिशनली, वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात, अपने पास में क्वेश्चन है 3/5 और 4/7, इनको क्या करना है, इनको करना है कंपैरिजन। क्या करना है, कंपैरिजन। कैसे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन मतलब होता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, बस ये बताना है, ठीक है। तो 3/5 और 4/7, कभी भी अगर दो रेशनल नंबर्स आपके पास में हो, उनको कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, समझना क्या करना है कभी भी। तो एक मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में आपको बता रहा हूं, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करना है। शॉर्टकट मेथड ये कहता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 3/5 है और 4/7 है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, यहां से इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या आएगा 3 इंटू 7, और 4 इंटू 5 तो इधर लिख दो 4 इंटू 5, लिख दिया, कोई दिक्कत? चलो ध्यान रखना, यूं करना है, जो यूं करोगे 3 इंटू 7 तो पहले यहां आएगा और फिर 4 इंटू 5 ये। कभी कभी बच्चा क्या गलती करता है पता है, यूं कर देगा, पहले 4 इंटू 5 तो वो इधर लिख देगा, और 3 इंटू 7 वो इधर लिख देगा, वो गलत है। 3 इंटू 7, 4 इंटू 5, ठीक है, समझ में आनी बात। अब 3 इंटू 7 होगा 21, और 4 इंटू 5 ये होगा हमारा 20। अब बताओ 21 ग्रेटर है 20 से,
मतलब ये वाला साइन लगेगा तो ये इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो इसमें इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3/5 जो होगा वो ग्रेटर होगा 4/7 से। क्या ये बात समझ में आ गई? ये होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अपन क्या फाइंड करते हैं एक तरह से, ये बहुत आसान मेथड है। सेकंड हमारे पास में क्या है? सेकंड मेथड ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, एक और मेथड ले लेते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है? ट्रेडिशनल मेथड ये कहता है कि आपको क्या करना है, कभी भी आप कंपैरिजन करोगे नंबर्स को, जैसे यहां पर 3/5 है और अपने पास में 4/7 है, ठीक है, तो कभी भी अगर आप नंबर्स को कंपेयर करोगे तो किस तरीके से अपन कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को? तो किस तरीके से कर सकते हैं? जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि यार क्लास में है ना बहुत सारे लड़के हैं, है ना, किसी ने मान के चलो कि एक राम है और राम ने एग्जाम दिया तो उसके 10 में से 3 नंबर आए, नहीं 3 तो नहीं यार 8 आगे मान के चलो। शाम ने एग्जाम दिया तो शाम के 15 में से 7 आ गए, ठीक है, और 7 नहीं, इसको थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, 11 आ गए। ऐसे ही किसी और ने, कमल ने एग्जाम दिया तो कमल के मान के चलो 20 में से 14 आ गए। अब मैं तुमसे पूछूं कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि किसी के 10 में से 8 आ रहे, किसी के 15 में से 11 आ रहे, किसी के 20 में से 14 आ रहे, तो आप कैसे बता सकते हो? परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर मान के चलो कि राम के 10 में से 8 नंबर थे, शाम के 10 में से मान के चलो 9 नंबर थे, और कमल के 10 में से 6 नंबर थे, तो अब आप बता सकते थे किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आप कहते हैं हाँ सर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस 10 में से 9 शाम की। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या समझ में आई? इसका मतलब ये समझ में आई कि सर आपके क्या होने चाहिए, डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट होने चाहिए जब भी आप कंपैरिजन करोगे। ठीक है, ये मेथड क्यों बता रहा हूं? आप कहोगे सर ये आपने बता दिया खत्म हो गई बात, कंपैरिजन कर सकते? नहीं, लेकिन अगर जब ज्यादा नंबर्स होंगे और आपको बोल दिया जाए भैया असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, फिर क्या करोगे? तो फिर आपको ये मेथड नहीं चलेगा, ये सिर्फ 2 नंबर्स पे एप्लीकेबल है। उसके लिए फिर अपने को कौन सा मेथड लगाना होगा? उसके लिए अपने को लगाना होगा ये वाला। तो आपको क्या करना है, यहां पर डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। मेक डिनोमिनेटर सेम। चलो तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो देखो यहां पर 5 और 7, इसका डिनोमिनेटर 7 करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 क्या है बताओ? तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 है हमारा इज 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 35। एलसीएम मतलब पता है क्या होता है? एलसीएम मतलब होता है कि ये 7 और 5 से डिविजिबल होने वाला एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आप बताओ। तो यहां पर इन दोनों से डिविजिबल होने वाला ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 35 होता है। तो ये आपको आता होगा, ठीक है। चलो ये सब कॉन्सेप्ट समझ गए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया 35। इस 35 ने आपको क्या बताया? 35 ने बताया कि यार इसके डिनोमिनेटर आप 35 बना सकते हो। तो कुल मिला के 35 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 था, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 बन जाए? आप कहोगे 7 से कर दो, ठीक है। चलो तो ऊपर भी हमारा 7 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अपनी तरफ से यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बैलेंसिंग रखनी पड़ेगी, ऊपर भी कर दिया। ऐसे ही नंबर है 4/7, 4/7 है तो 7 के साथ कौन सा नंबर रखो, 5 रखोगे सर, जब 35 बन जाएगा तो ऊपर भी 5 रखो। तो ये नंबर हो गया हमारा 21/35 और ये वाला नंबर हो गया 20/35। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या हुआ, इससे डिनोमिनेटर आपका इक्विवेलेंट हो चुका है। और अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो। कंपैरिजन करो, कौन बड़ा है, ये बड़ा, ये साइन है, मतलब 3/5 जो होगा वो बड़ा होगा अपना 4/7। क्या ये बात समझ में आ गई? इस तरीके से अपन डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे दो अगर नंबर है तो कौन सा ज्यादा अच्छा इजी मेथड है, ये वाला, ठीक है। लेकिन मोर देन अगर 2 है तो फिर वहां पर आपको डिनोमिनेटर सेम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलो ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशंस अपन यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर, करके देख लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, देखो कन्वर्ट टू कॉमन डिनोमिनेटर देन ऐड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहली बात देखो, यहां पर 3/5 प्लस 7/10 है, इनको क्या करना है, ऐड करवाना है, ठीक है। तो यहां पर मैं करवा देता हूं, 3/5 है और प्लस 7/10 है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहला हमें क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, जब भी आप इनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो आप।
नहीं तो इनको ऐड नहीं कर सकते हो। कहीं आप ऐसे सोचो 3 + 7 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 10, 5 + 10 कर देता हूं ये 15, तो ये हो जाएगा। नहीं, ये गलत है भैया, ऐसे नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? फिर ऐसे होता है। देखो आपको क्या करना होगा, 5 और 10 का एलसीएम लेना होगा, या थोड़ा सा ऐसे सोच लो, एलसीएम भी नहीं लो तो सोच लो 5 और 10 के डिनोमिनेटर को मैं कैसे इक्वल कर सकता हूं। तो आप कहोगे सर एक काम करो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 हो जाएगा, और ये तो 10 है ही ऑलरेडी, तो इसको किसी से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको 2 से किया तो ऊपर वाले को भी 2 से करो, तो कुल मिला के ये हो गया 6/10, और ये नंबर हो गया हमारा 7/10। इस तरीके से आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, कर दिया। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10 और 10 तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से सेम आ गया। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप उन रेशनल नंबर्स को डायरेक्टली ऐड करवा सकते हो, मतलब उनके न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर दो। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 10 लिख दिया, डायरेक्टली हम 6 + 7 कर लो, तो 6 + 7 कितना होता है, 13। 13/10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपके डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट होने चाहिए, तभी जाके आप रेशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हो। ऐसे मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई के अंदर हमारे पास में है क्वोशंट 2/3 और मल्टीप्लाइड बाय 5/7, ये क्वेश्चन है। क्या करना है, कभी भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे रेशनल नंबर्स को तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से किया जाता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया जाता है। 2 × 5 करूंगा और 3 × 7 करूंगा, तो 2 × 5 जब आप करोगे तो 10 आएगा, 3 × 7 21 आएगा, तो ये लो 10/21 आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान होती है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। डिवीजन कैसे करना होता है, तो डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन के लिए 2/3 नंबर है हमारे पास और डिवाइडेड बाय 4/5। तो डिवीजन जब भी अप्लाई करोगे तो ध्यान रखना है क्या, कि जब भी आपको डिवीजन अप्लाई करना है तो इस डिवीजन को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन के अंदर। लेकिन जब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होता है तो नेक्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां पर अपने पास में क्या है, 2/3 है, इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 5/4 हो जाएगा। इससे क्या होगा सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अपन ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। और आप कहोगे नहीं सर रिड्यूस मत करो, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 5 10 और 3 × 4 12। अब रिड्यूस कर दो, 2 से जा रहा है, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 5/6 आ गया। क्या ये बात समझ में आई? इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई परेशानी है इसमें, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब रेशनल नंबर्स फाइंड करना सीख रहे हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में अपन कैसे फाइंड करेंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो किस तरीके से आप कर सकते हो, 2/3 और 3/4 के बीच में अपने को रेशनल नंबर्स फाइंड करना। सबसे पहली बात, रेशनल नंबर्स इनके बीच में फाइंड करने के लिए आपके क्या होने चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ठीक है, जब भी आप रेशनल नंबर्स क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो 2/3 है और 3/4 है, तो मैं यहां लिख लेता हूं सबसे पहली बात 2/3। ठीक है, और यहां लिख लेता हूं मैं 3/4। इनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने ना, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करना है आपको। तो पहली बात, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो ये 2/3 था, तो मैंने देखा यार ये 3 है, तो एक काम करता हूं, यहां पर 4 है, यहां 3 है, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर भी करेंगे। ऐसे यहां पर 3/4 है, यहां मैं इसका डिनोमिनेटर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका 12 हो जाएगा, सीधी सी बात है। समझ गए कैसे मैंने किया, कोई परेशानी? चलो अब आ जाओ यहां पर। तो हमने देखा 2 × 4 8 हो गया और ये हो गया 12, ऐसे ये क्या हो गया हमारा 9/12। अब इनके बीच में अपन को रेशनल नंबर्स बताना है, तो 8 के बाद में तो सीधा नेक्स्ट 9/12 ही आता है, तो ये खुद ही है। तो क्या इनके बीच में रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, अभी नहीं आ सकते। नहीं आ सकते हैं तो इनकी क्या करनी होगी, अपने को रेंज बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी, रेंज बढ़ानी पड़ेगी। रेंज कैसे बढ़ाते बताता हूं। इसने क्या पूछा, 2 रेशनल नंबर्स, कितना रेशनल नंबर 2, तो हमेशा जितना पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेशनल नंबर्स, तो आपको 1 प्लस करना है। 2 रेशनल नंबर्स पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको +1 हमेशा करना है। 2 पूछा है तो 2 + 1 कर दो 3, मतलब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है इन दोनों नंबर्स को, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर, जितना पूछे उससे +1, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया और फिर मल्टीप्लाइड बाय। इससे क्या होगा सर, इससे देखो 24/36 और 27/36,
अब देखो 24 24/36 के बाद में आएगा 25/36, फिर 26/36 और फिर 27/36। तो ये दो रेशनल नंबर्स आ गए, ओनली दो ही निकालने थे तो हमने ये प्रोसेस कर लिया। आप चाहो तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स भी इनके बीच में निकल सकते हैं। आप क्या कर सकते थे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों को, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से, तो ये 80 हो जाता, ये 120 हो जाता, ऐसे ये 90 हो जाता, ये 120 हो जाता। कितने सारे रेशनल नंबर हो जाते 80 और 90 के बीच, समझ गए? इस तरीके से अपन यहाँ पे कर सकते। अपने को 2 ही निकालने थे तो 2 + 1 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कॉन्सेप्ट होता है, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो 5 + 1 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/9। आपको क्या करना है यहाँ पर, -7/9 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। मैंने बताया था आपको एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वो क्या होगा, -a होगा, और एडिटिव इनवर्स ऑफ -a वो क्या होगा, +a होगा। बोलो बताया, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को एडिटिव इनवर्स निकालना हो, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/9 तो वो क्या होगा, प्लस का 7/9। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। राइट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, अरे बेटा मल्टीप्लीकेटिव मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है, निकाल लेते जल्दी से। तो मल्टीप्लीकेटिव, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज 1/a, मतलब कुल मिला के रेसिप्रोकल कर दो, ये आपको पता ही है। तो आपको निकालना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -5/11, वो क्या होगा, इस क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 11/-5। अब मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में मत रखना, तो आप इसको ऊपर भेज दो, तो -11/5। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लिया, कुल मिला के नेगेटिव माइनस ऊपर। चलो, तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया। नेक्स्ट, इज एवरी इंटीजर अ रेशनल नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। हर एक इंटीजर्स हमारा रेशनल नंबर होता है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। सीधी सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूं तो जैसे 3 हुआ, 4 हुआ, 100 हुआ, ये सारे पॉजिटिव है। नेगेटिव में -6, -9, -5, -1, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं, ये भी रेशनल नंबर से ही। बीच में आता है हमारा जीरो, जीरो भी एक इंटीजर है, बट जीरो के पास में कोई साइन नहीं होता है, नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। जीरो को ना तो हम पॉजिटिव बोल सकते हैं ना न्यूट्रल है ये। आगे बात समझ में? तो जीरो भी एक इंटीजर है। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग विद जीरो आर रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट, एक्सप्रेस -15/20 इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो, तो यहां पर एक्सप्रेस करना है आपको -15/20 को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? पहली बात, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं। क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको एचसीएफ से क्या करेंगे, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। किससे जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, तो कुल मिला के -15/20 था पोर्शन, तो 5 से जा रहा है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये अब हो गया है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म -3/। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है आपको, रिड्यूस करना है जब तक रिड्यूस हो रहा है, प्लस अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो उसको न्यूमरेटर में रखना है, न्यूमरेटर में है कोई दिक्कत नहीं। -3/4 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, कंपेयर करना है 5/6 एंड 7/9। कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो देखो 5/6 और 7/9,
सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर दो नंबर्स है तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 कर देंगे और 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 यहाँ कर देंगे। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा 5 इंटू 9 45, 7 इंटू 6 42। कौन सा ग्रेटर दिख रहा है 45 और 42 में, ये मतलब ये वाला साइन आएगा। मतलब हम कह सकते हैं 5/6 इज ग्रेटर देन 7/9। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। और हम यहां पर कौन सा मेथड लगा सकते हैं, एक डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं, वो आप देख लेना। चलो नेक्स्ट, रिप्रेजेंट -4/5 ऑन द नंबर लाइन। 4/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आ जाओ कर लेते फटाफट से क्वेश्चन। कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है, एक सेकेंड, सही है, एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मेरे को, सीधी नहीं बनी थी यार, अब सही है, अब सही लग रही, ठीक है। तो पहली बात यहां पर मान के चलो 0 है, फिर यहां 1 है, फिर यहां 2 है, यहां 3 है, इस तरीके से नंबर्स लिखे हुए। ऐसे यहां पर -1 है, यहां -2 है, इस तरीके से नंबर्स लिखे हुए। इसने कहा है -4/5, -4/5 तो इधर आएगा, इधर। अब पहली बात ये देखो, आप इधर देखो, पहली बात आपको ये देखना है कि -4/5 हमारे का प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो आपको न्यूमरेटर तो छोटा ही दिख रहा है डिनोमिनेटर से, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बात समझ में आ गई। और प्रॉपर फ्रैक्शन की रेंज क्या होती है, मैंने आपको बताया थी 0 से 1, इनके बीच में आएगा। -4/5 कहां पर आएगा, 0 से 1। ये नेगेटिव नंबर है तो 0 से -1 के बीच में आएगा, तो यहां पर आएगा। अब क्या देखना है आपको, आपको देखना है डिनोमिनेटर 5, क्या देखना है, डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर 5। अगर डिनोमिनेटर 5 है तो आपको 0 से -1 के कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको 5 पार्ट्स में। तो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर करना है आपको डिवाइड, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 हो गए इक्वल पार्ट्स के अंदर, है ना, स्केल से आप करोगे। और फिर क्या है, ऊपर न्यूमरेटर है -4, तो -4 कहां पर आ रहा है, बहुत ध्यान से, -4 कहां पर आ रहा है, -4 आ रहा है, देखो यहां से स्टार्ट होगा, 0 -1 -2 -3 -1, मतलब 4 4 कहां पर आ रहा है, 0 1 2 3 यहां, तो यहां पर होगा अपना माइनस का 4/, ठीक है। कोई परेशानी इसमें, इस तरीके से अपने को करना होता है। फाइंड 3/8 + 7/12, 3/8 और 7/12 को आपको सॉल्व करना है। 3/8 + 7/12, ठीक है। 3/8 और 7/12 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना होता है, हमेशा ध्यान रखना, आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब भी एडिशन हम परफॉर्म करते हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर, तो डिनोमिनेटर आपके सेम होने चाहिए। 8 और 12 इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करो। कैसे करेंगे सर, एलसीएम ले लो सर इनका, या आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, तो ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये 8 है, ये 12 है, तो इसको अपन 24 बना सकते हैं, तो इक्वल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 बन जाएगा, और ऊपर भी 3 से करना होगा। प्लस यहाँ पर सर 7/12 था, तो आप एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी 2 से करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 9/24, और यहाँ हो जाएगा 14/24, और इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने कर दिया, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, जब भी आपका डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट हो तो न्यूमरेटर को अपन डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 9 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 9 + 14 बोले तो हमारा कितना है, 9 4 13, तो ये 23/24। आगे बात समझ में। तो हमारे न्यूमरेटर डायरेक्टली हमने क्या कर दिए, यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, 23/24 हमारा आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन करना है। तो कभी भी अगर रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करना है, डिनोमिनेटर आपके सेम होने चाहिए, जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो 11/18 है, -7/12 है या नहीं, बिल्कुल है। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो, यहाँ 18 है या 12 है, क्या करो, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, 18 और 12 के डिनोमिनेटर आपके इक्विवेलेंट होने चाहिए। क्या डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट है, नहीं है, डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, इक्विवेलेंट करना होगा, ठीक है। चलो, तो डिनोमिनेटर आपके इक्विवेलेंट होंगे, तो 18 और 12 इसका डिनोमिनेटर कैसे इक्विवेलेंट कर सकता हूं, 18 और 12 का एलसीएम होता है हमारा 36, क्योंकि 18 से भी जा रहा है, 12 से भी जा रहा है 36,
36। तो 36 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 36 11/18 को कैसे बना सकता हूं मैं? तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस 7/12 है, क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तो 22 तो ये हो गया, 36 ये हो गया। यहां कितना हो जाएगा 21 और यहां 36 और बीच में माइनस, कोई परेशानी? ठीक। अब देखो जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 22 माइनस 21 विच इज 1/36, 1/36। क्लियर है बात? चल नेक्स्ट 5/6 इंटू 9 माइनस 9/10, इसको सॉल्व करते हैं। देखो अपने पास में क्वेश्चन है 5/6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9/10 है या नहीं? अब इसको सॉल्व कैसे करना है समझना। देखो सबसे पहली बात, चाहो तो आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे 5 इंटू माइनस 9, हालांकि यहाँ पे रिड्यूस भी हो सकता है, 5 से ये जा रहा है, बट कोई बात नहीं, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो 5 इंटू माइनस 9, माइनस का 45, 9 पंजे 45, 6 इंटू 10 60। बोलो होगा या नहीं होगा? चलो अब क्या करेंगे, यहां पर इसको किसी टेबल से रिड्यूस कर लो। तो ये किससे जा रहा है हमारा, ये जा रहा है 5 से, 5 9 जा और 5 से 12 टाइम्स, और जा रहा है ये 3 से, 3 तिया और 3 4। जब तक ये रिड्यूस हो रहा है जब तक करते रहो। 3/4 यहां माइनस था तो माइनस का 3/, या फिर आप यहां पे भी कर सकते थे, देखो यहां पे और करके लिख देता हूं, यहां पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे 5 इंटू माइनस 9 और डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10। देखो यहां पे कैसे करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो कितना आ रहा है यहां पर -3/4, -3 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन आ गया। डिवीजन को कैसे करेंगे, देखो माइनस का 21 है डिवाइडेड बाय 22, फिर डिवाइडेड बाय 7/11, ठीक है। डिवाइड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड के लिए बताया था कि भैया हमेशा इस डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो तो नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/11 11/7 हो जाएगा, ठीक है, जब ये सॉल्व होगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। तो अब मैंने आपको देखो रिड्यूस करना सिखा दिया, रिड्यूस आप कर सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर दो, लेकिन प्लस माइनस में नहीं करोगे, मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे लिखा हुआ हो -21/22 और +11/7। अब तुम सोचो 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये मत कर देना। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये मत कर देना, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, प्लस में नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा रिड्यूस। तो मल्टीप्लीकेशन है तो ये रिड्यूस कर सकते हो। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। कुछ बच रहा है नहीं, -3 आया नीचे, 2 इंटू 1 2 आया, -3/2, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है अपने पास में, वेरीफाई करना है अपने को 2/3 इंटू 3/4 प्लस 5/6, ठीक है, वो इक्वल है हमारा 2/3 इंटू में 3/4 और प्लस में 2/3 इंटू में 5/6। बोलो यही है, यही है, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है आपको, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप देख रहे होंगे, देखो 2/3 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 2/3 को 5/6 से मल्टीप्लाई किया। कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बताई भी थी मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था ना अपन ने अभी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा लगती है तो ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन वेरीफाई करके दिखाना, कैसे करेंगे ध्यान रखना। देखो सबसे पहली बात ये है, तो अपन LHS पार्ट यहां ले लेते हैं और यहां सॉल्व करेंगे RHS पार्ट को। तो पहले मैं LHS सॉल्व कर लेता हूं, कर लूं, फिर वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो यहां पर है अपने पास में 2/3, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि 3/4 और 5/6 तो हम ऐड कर नहीं सकते डायरेक्ट, है ना। तो हमें क्या करना होगा, 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 6 का एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है। तो हमारा 12 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा?
तो कुल मिला के यहां पर डिनोमिनेटर हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां 12 ले लो, ऐसे इस तरीके से 12 करो। अब क्या करेंगे, इस 12 को इस 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 12 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 9 3 से, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? कभी भी अगर ऐसे सॉल्व करो तो ऐसे कर लो। देखो 4 और 6 का एलसीएम लिया, 12 आया, 12 लिखा। अब इस 4 को इसका करते, इस फ्रैक्शन का काम करते पहले। इस 4 को, इस 12 को इस 4 से डिवाइड करो 3 टाइम्स, और 3 जो आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से 3 आगे, फिर प्लस। अब इस 12 को इस 6 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करो इसके न्यूमरेटर से, कितना आएगा, 10। तो ये सॉल्व हो। और चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको ऐसा समझ में आता है तो ऐसा कर लो। ये लो 3/4, आप कह रहे हो 12 बनाना है सर, तो यहाँ 3 से, यहाँ 3 से, और प्लस 5/6, 12 बनाना है तो यहाँ 2 से, यहाँ 2 से, तो ये हो गया 9/12, और ये हो गया 10/12, 19/12। आगे बात समझ में? तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे अभी आपको ठीक लग रहा है। फिर उसके बाद में ये 2/3 हो गया, 9 + 10 हमारा 19/12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, अगर कुछ रिड्यूस हो रहा है तो देख लो, हो रहा है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और कुछ हो रहा है नहीं, तो 19/3 6 जा 18, तो 19/18 हमारा आ रहा है। आरएचएस में चलते हैं, आरएचएस में ये रहा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 6 होता है, 3 × 4 12 होता है, प्लस 5 2 जा 10, 6 3 जा 18 होता है। बोलो होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब क्या करो, यहां पर सबसे पहला काम करो, इनके डिनोमिनेटर आपके सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर सेम होंगे जब भी ऐड कर सकता हूं, तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम करो, तो यहां पर 36 हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो 12 3 36, अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। इनका एलसीएम लिया 36, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से, 18 आ जाएगा। फिर प्लस इस 36 को 18 से डिवाइड करो कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करो 10 से, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 18 + 20 हमारा कितना हो गया, एक तरह से 38/36। आप कहोगे सर यहाँ तो अलग आ रहा है। अरे भाई ये रिड्यूस भी हो रहा है, ये देख 2 से रिड्यूस हो रहा है, कितना आ रहा है, 38/36। हाँ सही है ना, 2 से रिड्यूस हो रहा है तो ये 18 आ रहा है, और ये 19, तो 19/18। तो दिख रहा है एलएचएस जो है वो आरएचएस के आपके इक्वल आ गया है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। इस तरीके से करने पड़ते हैं वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। कैसे करेंगे समझना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात, 0 यहां लिखा मैंने और यहां लिखा मैंने 1, इन दोनों के बीच में ही तो रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे मैं फाइंड कर सकता हूं, देखो कैसे फाइंड कर सकता हूं। सबसे पहली बात, इस 0 को मैं क्या बोलूंगा, इस 0 को मैं बोल सकता हूं 0/1 बोल सकता हूं। अब एक तरीका बताता हूं आपको, सबसे आसान, सबसे आसान, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 0 कितने बताने अपने को, 5, तो 5 बताने, तो 5 + 1 अगर करूंगा तो 6 बोल सकता हूं। सबसे पहली बात, ये 0 है, ये 0/1 है, और ये 1 है, तो मैं इसको बोल सकता हूं 1 इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। अभी मैंने एक अप्रोच बताई थी, जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने उससे एक ज्यादा सक्सेसर ले लो। 5 का सक्सेसर होता है 6, तो आप क्या करो, यहां पर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इससे क्या होगा, रेंज बढ़ जाएगी। ऐसे ही यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो रेंज बढ़ाने के लिए, ताकि इनके बीच में गैप बढ़ जाए। ठीक है, चलो इससे क्या होगा, इससे ये होगा 0 × 6 तो 0, और डिवाइडेड बाय 1 × 6 6, ऐसे यहां पर 1 × 6 6, और 6 × 1 6। ठीक है, अब देखो 0/6 के इधर कौन आएगा नंबर, इधर कौन आएगा, 1/6, फिर कौन आएगा, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, और फिर 6/6 तो आ जाएगा। तो ये रेशनल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, 5 आ गए। इस तरीके से अपन यहां पर क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, 3/5 प्लस, फिर माइनस का 2/7 है, और फिर माइनस का 4/35। 3/5 मैंने क्या बताया आपको, अगर दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो उसको एक साइन में कन्वर्ट करना होता है।
यहां देखो प्लस है फिर माइनस है, तो कभी भी अगर साइन रूल आपको पता होना चाहिए, साइन रूल, अगर प्लस माइनस आ रहा है तो रिजल्ट हमारा माइनस, माइनस प्लस आ रहा है तो रिजल्ट हमारा माइनस, प्लस प्लस आ रहा है तो रिजल्ट हमारा प्लस, और अगर दोनों माइनस आ रहे हैं तो रिजल्ट हमारा प्लस। ठीक है, आगे बात समझ में, ये याद रखना। तो अब देखो यहां पर दो साइन एक साथ आ रहे हैं, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, तो यहां पर आएगा माइनस और 2/7 माइनस 4/31। तो कभी भी अगर दो साइन एक साथ आ रहे हो तो उसको अपने को एक साइन में कन्वर्ट करना है, ये अपने कर दिया। अब क्या करेंगे सर यहां पर, अब बेटा यही करना है, इनके डिनोमिनेटर आपको सेम करने होंगे, इसके लिए हम एलसीएम लेंगे यहां पर, है ना। तो एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम क्या आ रहा है यहां पर 35 आ रहा है, कर लिया। अब इस 35 को 5 से डिवाइड करो, 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7 टाइम्स, और 7 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो 21। फिर यहां माइनस है, अब इस 35 को 7 से डिवाइड करो कितना टाइम्स 5 टाइम्स, 7 5 या 35 5, 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 10। फिर यहां माइनस है, इस 35 को 35 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 4। तो 21 में से 10 लेस करो बेटा कितना आता है 11, फिर 11 में से 4 लेस करो तो कितना आता है 7 अपॉन 30। 7 अपॉन 35 सॉल्व हो सकता है 1 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो कुल मिला के रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा 1/5। क्या बात समझ में आ गई। इस तरीके से अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आपके एक्सरसाइज के, इसको भी कर लेते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, एक मिनट, यहां पर फर्स्ट पार्ट है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है अपने पास में माइनस का 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू में 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4/5। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से देखो ये कैसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक तरह से a को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 को a से मल्टीप्लाई करूं तो बात एक ही है। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर मैं क्या करता हूं 1 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो कौन सी आइडेंटिटीज होती है, वो नंबर खुद ही आता है। a इंटू 1 करूंगा तो रिजल्ट हमारा a ही आएगा, 1 इंटू a करूंगा तो रिजल्ट हमारा a ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के ये आइडेंटिटीज कौन सी हो गई, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्या ये बात समझ में आ गई। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का यहां पर यूज हो रहा है, तो हमारे को आइडेंटिटीज बतानी थी तो मल्टीप्लीकेटिव। नेक्स्ट 13 अपॉन -13 अपॉन 17 और इनटू में -2/7, फिर है माइनस का 2/7 और मल्टीप्लाइड में -13/7। अगर यहां पर देखोगे तो देखो इस वाले नंबर को मैं a कह दूं, ये वाला नंबर b हो गया तो a इंटू बी, और फिर देखो -2/7 पहले है मतलब b पहले है फिर a इंटू बी, बी इंटू ए, ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये एक तरह से क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। a इंटू बी, बी इंटू ए, मतलब अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूंगा वो और इसका रिजल्ट निकालूंगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट, -19 अपॉन 29 को अगर मैं 29 अपॉन -19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 1। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कौन सी है जल्दी से, अरे भैया सर रेसिप्रोकल कर दिया आपने, इसको रेसिप्रोकल के साथ रख दिया 1 आया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आ गई बात समझ, देखो ध्यान रखना ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करोगे भैया इसको कंप्यूट करने के लिए, 1/3 और मल्टीप्लाइड बाय, अरे भाई कौन सा लग रहा है यहाँ तो ब्रैकेट का गेम लग रहा है। ठीक है, एज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। ठीक है, ब्रैकेट का गेम लग रहा है मेरे को यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, ब्रैकेट इसमें यहां लगा हुआ है और इसमें यहां लगा हुआ है, यहाँ 6 इंटू 4/3 में और यहाँ 1/3 इंटू 6। क्या कोई रिजल्ट में वेरिएशन आएगा, नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो ब्रैकेट का गेम होता है, हाँ कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। हाँ एसोसिएटिव, बताता हूं अभी आपको बता ही देते हैं। अरे शुरू में पढ़ाई थी यार तुम्हें, तुम भूल गए, तुम भूल चुके हो।
है ना, कहां पर है ये, ए बी सी मल्टीप्लीकेशन वाली देख लेते हैं। ब्रैकेट ए इंटू बी में लगा हुआ है, यहां ब्रैकेट बी इंटू सी में लगा हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ गए, सब पढ़ा दिया था बेटा पहले, ठीक है, तुमने पढ़ा नहीं ढंग से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा, आर रेशनल को जब मैं रेशनल से करता हूं प्रोडक्ट, तो क्या आता है, मैंने आपको बताया था क्लोजर होता है, हमेशा रेशनल आता है। एडिशन में क्लोजर होता है, सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर होता है। अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करूंगा तो रिजल्ट रेशनल आएगा, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिजल्ट रेशनल नंबर आएगा, दो रेशनल नंबर को अगर डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट रेशनल आएगा, लेकिन जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट बाय जीरो शुरू में करवाएगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए रेशनल, क्या आएगा, रेशनल। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो इसी के साथ में अपनी एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने कर लिए, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।